ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, मैं भारतीय वाईएसबी के न्यूज पावर में आप सबका गर्मजोशी से स्वागत। इस समय सैफई से लेकर मैनपुरी का इलाका राजनीतिक सरगर्मियों से गर्म हो चुका है और सौभाग्य है आजमगढ़ से लेकर के यूपी की राजनीति का केंद्र बना मैनपुरी एक समाजवाद की राजनीति में जो आमूलचूल परिवर्तन राजनीतिक विरासत को लेकर के है, वो समाजवादियों के लिए एक संतोषजनक संकेत है। जिस आदरणीय नेताजी के सानिध्य और उनकी राजनीतिक पराकाष्ठा की ऊंचाइयों को बनाए रखने और मेंटेन रखते हुए उस राजनीतिक विरासत के आदर्शों को स्थापित रखना, जहां एक तरफ देश और समाज में समाजवाद को जिंदा रखने का एक नया संघर्ष है और उस संघर्ष के पुरोधा आदरणीय नेताजी के चरित्रों को एडॉप्ट कर जमीन की सच्चाई से जोड़े रखना और नेताजी की जीवंतता बनाए रखना ही समाजवाद की नई परिभाषा होगी और नई कसौटी भी। उस नई कसौटी पर खरा उतरने की उनके एकमात्र उत्तराधिकारी आदरणीय अखिलेश जी और डिम्पल यादव उस जिम्मेदारी की नैतिकता का आदर्श अपने जमीन पर उतारने की एक नई कोशिश की पहल जमीन पर उतर कर किया। आदरणीय नेताजी की जो है दाह संस्कार की पूरी प्रक्रिया और परंपरा में भारतीय सनातन संस्कृति की मर्यादा को बनाए रखना और उसके आदर्शों के मूल्यों के रास्तों पर चलना और उसके बाद राजनीतिक विरासत की होड़, जहां पर नेताजी को ही एडॉप्ट करके उनके चरित्रों को खत्म करने वाली राजनीतिक दुर्दांतता का एक नया इतिहास का पर्दा रचा जा रहा है। क्या वो पर्दा फटेगा या नेताजी की विरासत को ढक लेगा? यह सोचने, समझने और समाजवाद की बात करने वाले नेताओं के लिए अपनी कृतज्ञता का वो पल है, जहां पर वो खुद के नैतिकता को बचा भी सकते हैं और उसे प्रमाणित भी कर सकते हैं। जिस तरह से आदरणीय शिवपाल चाचा जी ने आदरणीय अखिलेश जी के साथ अपने सानिध्य भाव में दिखाई दिए, आदरणीय नेताजी के सच्चे उत्तराधिकारी का दायित्व का आशीर्वाद बन करके अखिलेश जी के सामने जिस तरह से खड़े हुए और जसवंत नगर की मिट्टी अपनी खुशबू के साथ अखिलेश जी को और उनकी दाम्पत्य, उनकी अर्धांगिनी आदरणीय डिम्पल यादव जी को अपने आशीर्वाद मुद्रा में दिखी, वो संपूर्ण समाजवाद के लिए, पूरे भारतीय समाजवादी चरित्र के लिए एक आदर्श पल, एक सौभाग्य का पल, एक परिवर्तन की एक नई लहर का पल। नेताजी के तुरंत जाने के बाद नेताजी को अखिलेश जी के चरित्रों में, आदरणीय डिम्पल के चरित्रों में अवतरित होते हुए अखिलेश जी के चरित्र में निश्चित रूप से प्रिंसवादी सामंती समाजवाद जिंदा है अभी भी। प्रिंसवादी सामंती समाजवाद को जितना जल्दी अखिलेश जी अपने अंदर से खत्म कर और नेताजी के सच्चे समाजवाद की सरलता की राजनीति को अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाकर लोगों की जीवंतता को अपने हृदय की सहृदयता में स्वीकार कर लेंगे, समाजवाद के झंडे के सामने सारी दुनिया खड़ी होगी। यदि अहंकार की प्रिंसवादी सामंती समाजवाद को और अपने चाटुकारों के इर्द गिर्द घूमना चाहेंगे तो आदरणीय नेताजी की आत्मा असुरक्षित महसूस करेगी और उनकी अभिशापों से खुद शिकार हो जाएंगे अखिलेश जी। इसलिए आदरणीय डिम्पल यादव, आदरणीय अखिलेश यादव और अपने अगले भविष्य को सुरक्षित और समन्वित रखने की जिम्मेदारी खुद अखिलेश जी पे है। वो इस बुनियाद को एक राजनीतिक पैटर्न के तौर पर यदि यूज करते हैं, तात्कालिक डिम्पल यादव को जिताना है, इसलिए जमीन पर उतरना है, तो यह समाजवाद का विकल्प नहीं हो सकता। यह स्वार्थी और तात्कालिक हो सकता है, जिसका दूरगामी परिणाम और दुष्प्रभावी हो सकता है। बल्कि अखिलेश जी को यह साबित करना होगा, यह परिवर्तन आदरणीय नेताजी के
जमीन पर जीवंतता के सार्थकता का स्वरूप बनेगा। और जब तक समाजवाद धरती पर जिंदा होगा, नेताजी का व्यक्तित्व आदरणीय अखिलेश जी की यादों की अंतिम सांसों तक जिंदा रहेगा। यह प्रतिबद्धता खुद डिम्पल और डिम्पल के पूरी परिवार को निभाने की कृतज्ञता और धर्म दोनों सुनिश्चित करना होगा और सुरक्षित भी करना होगा, ताकि उसे चैलेंज करना नामुमकिन हो जाए। विरोधियों को, जो भारत को कभी इंडियनिज्म के नाम पर, कभी हिंदुइज्म के नाम पर उसकी सनातन संस्कृति को समाप्त करना चाहते हैं, उसी सनातन संस्कृति के पर्दे के पीछे से खड़े होकर के कितनी दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का एक नया राजनीतिक दुर्दांत चरित्र सामने आ चुका है कि विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है और भगवा के नाम पर अपवित्रता का इतिहास लिखा जा रहा है। बचाव के नाम पर हत्याओं का सिलसिला शुरू हो रहा है। मातृशक्ति के बलात्कार से जैसे घिनौने अपमान जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। धरती की सृष्टि की रचना का वास्तव में हमारी मातृशक्ति, जिसको प्रथम वरीयता, प्रथम प्राथमिकता के साथ सबसे आगे रखना था, लेकिन अहंकारी, दंभी, आतंकी सोच से प्रेरित ये इंडियनिज्म की सोच ने आदरणीय नेहरू जी के पहले पाप से शुरू हुई। उसका प्रायश्चित कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन आदरणीय राहुल जी जो सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भारतीय नेशनल कांग्रेस तक पहुंचने की यात्रा में क्या कांग्रेस बच जाएगी या कांग्रेस छूट जाएगी, ये फैसला खुद प्रियंका और राहुल जी के अपने प्रयासों की कृतज्ञता को आगे जारी रख के करना होगा। उनके व्यक्तित्व और उनके कृतज्ञों की जमीनी यथार्थता पर ही निर्भर करेगा कि कांग्रेस जिंदा रहेगी, जो भारत के लिए शुभ होगा, क्योंकि वो उसके इतिहास का अमिट पन्ना है। लेकिन उस सत्य को जमीन पर उतारने का दायित्व आदरणीय राहुल जी ने जो लिया है, भारत जोड़ो एक बहुत बड़ी कोशिश है, एक बहुत बड़ा प्रयास है, लेकिन आईएनसी का त्याग करना पड़ेगा। फिर आते हैं अखिलेश जी पर। अखिलेश जी को सामंती समाजवाद की विरासत, प्रिंसवादी समाजवादी चरित्र की नैतिकता की जो छाप, समाजवादी पार्टी जो समाजवाद का मंदिर है, समाजवादी कार्यालय के अंदर यदि भ्रष्टाचार और आदरणीय अखिलेश जी से मिलने की रिश्वतखोरी यदि बंद नहीं हुई, तो ये सामंती समाजवाद का चरित्र आदरणीय समाज मुखिया मुलायम सिंह के नेतृत्व की पवित्रता, शुद्धता और उनके मिशन की सबसे बड़ा खतरनाक दीमक होगा। और वो दीमक ऑलमोस्ट चाट चुका है समाजवादी चरित्र की रीढ़ को। इस समाजवादी चरित्र की रीढ़ को फिर से पुनर्जीवित करना है और उसको मजबूत करना है, तो अखिलेश जी को, आदरणीय नेताजी को अपने व्यक्तित्व में उतारते हुए खुद अपनी पार्टी कार्यालय की शुद्धता को सुनिश्चित करना होगा। क्योंकि आप जब पटेल जी को अपना बार ये बात कोई और आपसे कह नहीं सकता, सिर्फ न्यूज पावर ही कह सकता है, क्योंकि कोई आपका शुभ चिंतक नहीं है इस धरती पर। नेता अपने पदों के लिए, अपनी कुर्सियों के डर से आपको अपना सच तक नहीं बताते, लेकिन न्यूज पावर या आदरणीय नेताजी के प्रति कृतज्ञता है, वो सच आपको बताएगा, क्योंकि ये न्यूज पावर की आंखों देखी हाल का वो सच है जिसकी वीडियो हम पहले भी बना के डाल चुके हैं। हम खुद आपके कार्यालय पर सुनते सुनते जब हमारे कान पक गए थे, तो उस पन्ने की सच्चाई की पड़ताल खुद करके न्यूज पावर ने एक वीडियो बना के आपकी आंखें खोलने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन खुली नहीं, क्योंकि आज भी उस कार्यालय के अंदर आपको मिलाना है तो वहाँ के रिश्वतखोरों दलालों को पहले दलाली देनी होगी, फिर आदरणीय अखिलेश यादव जी से मिला जा सकता है। ये दलाली का सामंती व्यवस्था पहले वहाँ से समाजवाद के मंदिर से खत्म करना होगा, वरना समाजवाद के मंदिर पर यह जो कलंक का धब्बा लगा हुआ है और आदरणीय नेताजी से का जो चरित्र था कि वो सबसे ज्यादा समय आम आदमी से मिलने के लिए दिया करते थे, वो आदरणीय अखिलेश जी के चरित्र का व्यवहारिक सच्चाई बननी चाहिए। वो खुद में एक सर्टिफिकेट होगी सामंती समाजवाद के खत्म करने की। जो सफाई के अंदर, जो जसवंत नगर में आदरणीय डिम्पल जी, अखिलेश जी ने जो दिखाया है, यह उनका व्यवहारिक समाजवादी चरित्र होना चाहिए।
यह दिखावा नहीं होना चाहिए कि हमें यह सीट जीतनी थी इसलिए हमने अपने आप को परिवर्तन किया था। यह आपके प्रिंसवादी चरित्र का दूसरा सर्टिफिकेट बन जाएगा। यह आपका जितना ही अभी सार्थकता का द्योतक है वो उतना ही विनाश का कारण बनेगा। इसलिए इसे अपनी व्यवहारिक संस्कृति का हिस्सा बनाइए। जय समाजवाद, यह समाजवाद की ताकत है और समाजवाद की उपस्थिति श्रीमद् भागवत गीता की स्थापना ही समता की स्थापना के लिए हुआ था। समता के गर्भ से ही समाजवाद का जन्म होता है। समत्वम योग उच्यते योग कर्मसु कौशलम योगस्थ गुरु कर्माणि, यह श्रीमद् भागवत योगेश्वर श्री कृष्ण के वचन है। आपको योगस्थ होकर के, योग माने ही समता है और समता माने ही योग है। और समता क्या है? समता है अप्राप्य चीजों को प्राप्त कराने की गारंटी सुनिश्चित करना। योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम्, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त कराना योग है, जो प्राप्त है उसे सुरक्षित रखना क्षेम है, और जो अप्राप्त है उसे प्राप्त कराना योग है। तो इस समाजवादियों को ये समझना पड़ेगा कि उनकी आम जनता जो उन पर विश्वास करती है, जब वो समाजवाद की बात करते हैं तो उन्हें समता के रास्ते से गुजरना पड़ेगा। और उसकी पहली शर्त है योग, यानी अप्राप्त को प्राप्त कराने की गारंटी सुनिश्चित करना। ये तभी समाजवाद की पहली लकीर पूरी होती है। और दूसरी लकीर है कि जो उन्होंने बनाया है वो बने रहना चाहिए, उसकी सुरक्षा की गारंटी भी हर समाजवादी की दायित्व होता है। ये दो चरित्र हैं समाजवाद के, योग और क्षेम। योग क्षेमम वहां, भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कर्मकांडी और पाखंडी होना मेरी प्राप्ति का कारण कभी नहीं हो सकता। बुद्धियुक्तो जहां ते वे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगायुजस योग कर्मसु कौशलम योगस्थ कुरु कर्माणि संगणम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वक्षान्ति निगच्छति कौन्तेहि प्रतिजानिहि नामे भक्तः पठस्यते। फिर कहते हैं भगवान अनन्यास चिन्तयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या बाकी रह गया? जो एक दूसरे से ईर्ष्या जलन द्वेष करते हैं वो समता और समाजवाद की बात करते हैं, तो याद रखिए वो दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं और उसका चरित्र का नाम ही सिर्फ सामंती, यानी जहां समता खत्म होती है। कारण भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं मम योनिर्महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्ते, सर्वयोनिषु कौन्ते सर्वयोनिषु कौन्ते मूर्ते संभवन्ति या तासां ब्रह्म हद्योनिरहं बीज प्रदः पिता बीजं मां सर्वभूतानां विधि पार्थ सनातन। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नाम। भगवान कहते हैं कि सभी भूतों की आत्मा मैं ही हूं। ये शरीर आत्मा का मंदिर है। यह हमारे पारिवारिक और सामाजिक संस्कारों का हिस्सा आज तक क्यों नहीं बन पाया? शंकराचार्य की जिम्मेदारी निभाने वाले लोग इस संस्कार को जमीन पर आज 75 साल की आजादी में क्यों नहीं उतार पाए? कर्मकांड और पाखंड का रास्ता उड़ा करके भगवान श्री राम का जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए इतनी बड़ी जंग लगने वाले भगवाधारी क्या गीता के इन श्लोकों का पालन करते हैं? बात लंबी होगी। गीता पर भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के 18 अध्यायों को मात्र 33 श्लोकों के 33 कोटि देवताओं की प्रसन्नता का सूत्र मंत्र चक्र, ज्ञान चक्र, 33 कोटि ज्ञान का चक्र बीबीएस परिवार की तरफ से पूरे भारत को संकल्पित और आहूत है। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। भारत का चरित्र ही समानता का चरित्र है, प्रतिबद्धता है। पहले भारत को समझना पड़ेगा, भारत के चरित्र को समझना पड़ेगा,
जब आप भारत कहते हैं तो भारत का मतलब क्या होता है? जो सबका सम्मान करे और जो सबका भरण पोषण एक दृष्टि से करे, और यह सुनिश्चित होना चाहिए, यह गारंटेड होना चाहिए। उस धरती का नाम ही भारत हो सकता है जिसका ये जहां के लोगों का भरण पोषण जीवन से लेके शिक्षा तक, यानी बेटी पढ़ाओ से लेके बेटी पढ़ाओ तक की गारंटी, यानी निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य और निःशुल्क न्याय की व्यवस्था। पुरुषों के लिए मत करो, कम से कम मातृशक्ति के लिए निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क स्वास्थ्य, निःशुल्क न्याय की गारंटी सुनिश्चित करो, तब ये नया भारत बनाएगा। योग और क्षेम, जो अप्राप्त है उसे प्राप्त कराओ, जो प्राप्त है उसकी सुरक्षा की गारंटी बनो, तब समाजवादी कहलाओगे। इसलिए भारत की नैतिकता, आदर्शों, उसके चरित्रों, उसकी सनातन संस्कृति के संस्कारों के संविधान का नाम ही श्रीमद् भागवत गीता है। किसी भी राष्ट्र का नैतिकता का संविधान ही वहां के लोगों को नैतिकता का रास्ता दिखा सकता है। जब तक समाज के लोग नैतिक नहीं होंगे तब तक वो संविधान की बातों को मानेंगे भी नहीं। यही कारण है जो संवैधानिक संस्थान और न्याय की गारंटी को सुनिश्चित करने वाली चार दीवारियां हैं, वहां पर दलाली की सुपारी चल रही है और न्याय की तस्करी चल रही है। संविधान की कसम खा करके नौकरियों को हासिल करने वाले लोग, अपने पदों पर बैठने वाले, संवैधानिक न्यायिक पदों पर बैठने वाले और प्रशासनिक पदों पर बैठने वाले लोग न्याय की तस्करी कराएं और दलाली की सुपारी लें, यह भारतीय संविधान का सबसे बड़ा अवमूल्यन है। क्या इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह हो सकता है? क्या कभी राजनेताओं ने इस पर चर्चा करने की कोशिश की? क्या समाजवादियों ने कभी इस पर चर्चा करने की कोशिश की? क्या किसी समाजवादी ने न्याय पर चर्चा कराने का सर्वधर्म सम्मेलन और सर्वदलीय पार्टी सम्मेलन कराने का दायित्व निभाया? उत्तर है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सामंती विधायक, सामंती ब्लॉक प्रमुख, सामंती सांसद, उनको सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत परिवारवाद, समता का संस्कार समाजवादी पार्टी खुद सुनिश्चित नहीं कर पाई। बार बार माइंड वॉश पॉलिसी की जो बात की गई वो समता का समाजवाद के क्लास का था, लेकिन अभी तक आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय नेताजी दोनों ही इस चीज को व्यवहारिक जमीन पर उतारने में असफल रहे हैं और समाजवादी पार्टी एक राष्ट्रीय चरित्र नहीं बन पाई, तो ये एक निहायत शर्मनाक और कमजोर कड़ी है। आदरणीय अखिलेश जी को, आदरणीय डिम्पल यादव और उनके भविष्य को इस बात पर बहुत गहराई से ध्यान देने की जरूरत है और पार्टी के असल शुभचिंतकों को, जिनकी कड़वी बातें आपको कड़वी लग सकती हैं यदि आप सामंती चरित्र के हैं, यदि कड़वी लगती हैं तो निश्चित रूप से आपको सुधार करना है, यदि कड़वी नहीं लगती हैं तो उसके अपने जीवन का चरित्र बनाइए, वो आपको आदर्श बनाएगी, आपको जीवंतता प्रदान करेगी, आपको सच्चे समाजवाद के राष्ट्रीय नेतृत्व देगी। लेकिन आपने नफरत किया, आपने कड़वाई महसूस किया, आपने उसे प्रतिशोध की भावना पैदा किया, तो समाजवाद खत्म होगा, आदरणीय नेताजी का भविष्य खत्म हो जाएगा। उम्मीद है न्यूज पावर की इस प्रेरणादायक संदेश को हर समाजवादी, हर ब्लॉक प्रमुख, हर ग्राम प्रधान, हर समाजवाद का सांसद हृदय से स्वीकार करेगा और अपने आप को सुधारने की कोशिश करेगा और समाजवाद के रास्ते पर कल का भूला यदि आज भी सच्चे समाजवाद के रास्ते पर चल पड़ा तो समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय नेतृत्व करने से कोई नहीं रोक पाएगा। जय भारत, जय गीता, जय संविधान। हमारी राष्ट्रीयता की तीन ही पहचान होनी चाहिए, भारत, गीता और संविधान। जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम मानने वाले सोचते हैं कि ओबीसी के लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर का, आदरणीय रविदास जी का सम्मान नहीं करते। ये जय भीम बोलने से आदरणीय रविदास जी के चरित्र आपका हिस्सा नहीं बन जाते। आदरणीय जय भीम बोलने से बाबा साहब के सपने साकार नहीं हो जाते।
दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि जितने भी जय भीम बोलने वाले हैं उसमें 75% बाबा जय भीम के सपनों के सबसे बड़े विरोधी हैं। आदरणीय रविदास जी के सिखाए गए संत चरित्र का सबसे बड़े शोषक हैं। इसलिए आदरणीय संत रविदास समाज, आदरणीय भीम राव अंबेडकर साहब के सपनों का समाज अपनी चेतना को जागृत करे, सत्य और न्याय श्रीमद् भागवत को अपना चरित्र बनाए, समता के रास्ते पर चले, तभी उसका उद्धार हो सकता है और उसके लिए संपूर्ण समाजवादी समाज उसके साथ है। जय भारत, जय भीम।